प्लेटलेट लगातार घटता जाता है, इंटरनल ऑर्गेनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहती है, शरीर में चकते चकते दाग हो जाते हैं, फीवर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये ईड्स इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ये वायरस जो है उसी के द्वारा ईड्स इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलने से होता है। में जब ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है तो मरीज जो है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है, जिसके कारण से आगे चल के इनकी मौत हो जाती है। इसी उपचार से दूर रहना चाहिए, जैसे कि इसमें बोला जाता है कि पपीते का पत्ता, बकरी का दूध, और कुछ मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन भी हैं जो बोलते हैं कि ये इनसे प्लेटलेट बढ़ता है। किसी मरीजों को काटा और वहाँ से फिर वो जो है दूसरे एनोफिलीज मॉस्किटो, वहाँ से वो जो ब्लड वो अपने खाने के रूप में लेते हैं, वहाँ से लेके दूसरे में चले जाते हैं, तो उसको काटते हैं तो उनको भी जो फैल जाए। डॉक्टर के सलाह के अंदर में ही ट्रीटमेंट करें। अब जब डॉक्टर बोले कि आपको भर्ती होना है तो समय पे भर्ती हो जाएं। और इसमें सबसे बड़ा काम होता है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। बहुत बार देखा गया कि यूरिन से भी ब्लड आता है सर, ये कितना खतरनाक हो जाता है, लोग डर जाते हैं इस समय। बिल्कुल, ये ब्लीडिंग जब होता है जिसको डेंजर साइन, वार्निंग साइन बोलते हैं, इस समय मरीजों को बहुत ही आईसीयू गहन ऑब्जर्वेशन में रख के इनका इलाज किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई डॉक्टरों से बातचीत की है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक डेंगू है। डेंगू क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, सितंबर से नवंबर के महीने में आखिर डेंगू के मरीजों की संख्या अस्पतालों में क्यों बढ़ जाती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेके दिनकर सर, जो कि फिजिशियन है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जेके दिनकर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में आईजीएमएस में। पहला सवाल सर यही रहेगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि देखा जाता है कि इस महीने से लेकर नवंबर दीपावली तक डेंगू के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ जाती है। तो डेंगू क्या है और क्यों होता है? बिल्कुल, डेंगू जो है एक वायरल बीमारी है। इसके 4 सेरोटाइप होते हैं। डेंगू वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 सेरोटाइप होते हैं। ये ईड्स इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ये वायरस जो है उसी के द्वारा ईड्स इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलने से होता है। ये एक्चुअली जो है इस मौसम में बारिश के बाद या बारिश के समय में काफ़ी जगहों पे जो है जल जमाव हो जाता है, जिससे कारण से ये मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये काटने से एक दूसरे से फैलता है। एक आदमी को काटने से फिर दूसरे आदमी को काटने से ये फैलता जाता है। हालांकि आजकल कुछ पहले की अपेक्षा में अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी है, तो ये केसेस थोड़े से कम हुए हैं। डेंगू के लक्षण क्या है सर? डेंगू के सबसे मुख्य लक्षण है हाई ग्रेड फीवर। इसको एक्चुअली ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। इसमें बहुत पीठ के दर्द से परेशान होते हैं, जनरलाइज बॉडी एक होते हैं, फीवर बहुत ज़्यादा होता है, मरीज बहुत कमज़ोर हो जाता है और अधिकतर केसेस में जब ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है तो मरीज जो है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है, जिसके कारण से आगे चल के इनकी मौत हो जाती है। इसमें मोटा मोटी जो है पानी की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से हम लोग बोलते हैं कि इसमें मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है, सारे अंगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और अंततः मरीजों की कभी कभी मौत भी हो जाती है। सर जैसा कि आपने पहले भी बताया कि डेंगू के जो है 3 टाइप है या 3 चार तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 बताइए क्या है सर? ये डेंगू सेरोटाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हैं। ये जो है एक ज्योग्राफिकल के हिसाब से सारे एरिया में पाए जाते हैं। मुख्यतः एक एरिया में एक तरफ के पाए जाते हैं। तो यूजुअली जो एक सेरोटाइप से जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं मरीज, उसमें उस सेरोटाइप से फिर उनके लिए वो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और इसी मरीजों में अगर 2 और 4 जो होता है वो थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। तो अगर 2 सेरोटाइप जिनको इन्फेक्शन हुआ है और साथ साथ में सेरोटाइप 4 भी होगा, जिसको मल्टी सेरोटाइप इन्फेक्शन बोलते हैं, अगर हो जाता है तो उसमें क्रिटिकल कंडीशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्लेटलेट लगातार घटता जाता है, इंटरनल ऑर्गेनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहती है, शरीर में चकते चकते दाग हो जाते हैं, फीवर काफ़ी ज़्यादा रहता है और दिक्कतें बहुत आती हैं। डेंगू जब सर मरीजों में ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत बार देखा गया कि यूरिन से भी ब्लड आता है सर, ये कितना खतरनाक हो जाता है, लोग डर जाते हैं इस समय। बिल्कुल,
इसमें जो है इसका मुख्य लक्षण जैसे हमने बताया कि हाँ। हाई ग्रेड फीवर, शरीर में बहुत दर्द रहना, कमजोरी रहना और साथ साथ में शरीर में चकता चकता लाल रंग के, ब्लू रंग के चकता, तो इसको पेटिकियल हेमरेज हम लोग बोल सकते हैं, इकाइमोसिस बोलते हैं। और इसमें प्लेटलेट की कमी के कारण से और ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। और ब्लीडिंग के जो लक्षण होते हैं उसको हम लोग डेंजर साइन बोलते हैं। अगर ब्लीडिंग के लक्षण जैसे कि गम ब्लीडिंग हो गया, शरीर में ये सब रैसेस होने लगे, पेटिकियल हेमरेज होने लगे, इकाइमोसिस होने लगे और कभी कभी जो है पेशाब लाल रंग का होने लगे, तो इस और एक इंटरनल जो साइंस होता है, पेट में काफ़ी दर्द होना, जिसका हम लोग लक्षण समझते हैं कि पेट में भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब जो है प्लेटलेट डिसफंक्शन के होने के कारण से होता है। और ये ब्लीडिंग जब होता है तो इसको डेंजर साइन, वार्निंग साइन बोलते हैं। इस समय मरीजों को बहुत ही आईसीयू गहन ऑब्जर्वेशन में रख के इनका इलाज किया जाता है। और काफ़ी मरीज अगर सही समय पे आ जाते हैं, डेंजर साइन को पहचान के आ जाते हैं, तो 99% मरीजों के इलाज संभव है और वो अच्छे होके जाते हैं। 1% मरीज, 2% मरीज वैसे होते हैं जो काफ़ी लेट से पहुंच पाते हैं, जिनमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हाइड्रेशन की काफ़ी कमी रहती है, उन्हीं मरीजों में मौत होने की संभावना रहती है। एक सर ये भी सुना है मैंने कि डेंगू के मच्छर सुबह के टाइम काटते हैं, इस पर सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इसमें जो है एक्चुअली जल जमाव जो होता है, ये एड्स इजिप्टी जो मच्छर होता है, फीमेल एड्स इजिप्टी, ये एक्चुअली दिन में ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि दिन में। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, जैसे कि ये एक्चुअली वो मॉस्किटो जो है वो सेरोटाइप को लेके चलते हैं। किसी मरीजों को काटा और वहाँ से फिर वो जो है दूसरे इनोफिलीज मॉस्किटो, वहाँ से वो जो ब्लड वो अपने खाने के रूप में लेते हैं, वहाँ से लेके दूसरे में चले जाते हैं, तो उसको काटते हैं तो उनको भी जो फैलने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर घर में किसी एक मरीज है डेंगू का, तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि मच्छरदानी लगाना चाहिए और आसपास के जो जल जमाव क्षेत्र हैं उसको हटाना चाहिए, गंदगियों को दूर रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें को परहेज की तरफ लेना चाहिए। और एक दो बातें मैं ट्रीटमेंट के लिए और बोलूँगा, जैसे कि इसमें बहुत लोग जो है कुछ देसी जो है ना उपचार नुस्खा जो अपनाते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग को परहेज रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम में ये कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, तो मरीजों की जो जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं, इसमें देसी नुस्खों का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो और इजीली अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, ये सेल्फ लिमिटेड, अगर देखा जाए तो डेंगू जो है एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। इसका उपचार जो है सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करके होता है, साइंस का ट्रीटमेंट करके होता है। और ये जब इन्वॉल्वमेंट होता है, जब प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है, तो हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं और काफ़ी मरीजों में जो उपचार बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो देसी उपचार से दूर रहना चाहिए, जैसे कि इसमें बोला जाता है कि पपीते का पत्ता, हाँ, बकरी का दूध, हाँ। और कुछ मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन भी हैं जो बोलते हैं कि ये इनसे प्लेटलेट बढ़ता है। लेकिन हमारे जो शोध कार्यों से पता चला है और अभी तक का जो रिसर्च है, रिसेंट जो आर्टिकल्स है, इसमें ऐसा कोई इनका रोल नहीं है। हालांकि इससे बढ़ता ही जाता है। पपीते का पत्ता अगर गंदा रहता है तो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें आंत की बीमारियां अलग से जाती हैं। आंत कभी कभी सड़ भी जाता है, आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सब दिक्कतें होती है। इसलिए हमारा एज ए डॉक्टर मेरा सलाह है कि अगर दिक्कतें हो तो वहाँ पे डॉक्टर के पास, अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं वहाँ से मिले, डॉक्टर के सलाह के अंदर में ही ट्रीटमेंट करें। अब जब डॉक्टर बोले कि आपको भर्ती होना है तो समय पे भर्ती हो जाएं। और इसमें सबसे बड़ा काम होता है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, चाहे नारियल पानी सर यही जानना चाह रहे थे कि जो लोग डेंगू से ग्रसित हो गए हैं, जिनको डेंगू है, वो डाइट क्या कुछ लें अपना? डाइट, इसमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, खाने की इच्छा काफ़ी घट जाती है, टेस्ट भी चला जाता है। तो इसमें मरीजों को बहुत जो भी इच्छा हो, हल्का फुल्का जो खाना है, सॉफ्ट डाइट हो, जो पसंद करे उसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें सलाह ये है कि उसमें हाइड्रेशन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब हुआ कि अधिक फ्लूइड लेना, जैसे ORS हो गया, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी ले सकते हैं, दाल का पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, सादा पानी हो गया, ये सब कुल मिला के 4.5-5 लीटर तक लेने से ये भर्ती होने की, एडमिशन की संभावनाएं काफ़ी घट जाती हैं। और डॉक्टर के सलाह के अंदर में रहते रहते ये बीमारियां घर पे ही ठीक हो जाती है। सर आखिरी सवाल, कोई 5 टिप्स जो हमारे दर्शकों को दे इस मंथ में अपने आप को डेंगू से सेफ रखने के लिए? बिल्कुल, सबसे ये डेंगू से सेफ हमारा जो बिहार है,
डेंगू से काफ़ी अवेयर हुआ है, जागरूकता काफ़ी बढ़ी है जी। और केसेस भी थोड़े कम आ रहे हैं पहले की अपेक्षा। जो पहले में पूरा ब्लास्ट हो जाता था। सारा जो है वार्ड भर जाते थे, सारा आईसीयू भर जाते थे, हम लोग को अलग से तैयारी करनी पड़ती थी। अभी भी हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जिस नंबर्स में पहले आते थे उससे नंबर घटा है। तो बेशक इसमें जागरूकता का बहुत ही अच्छा और अहम रोल है, और जागरूकता ही उपचार है, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो इस मौसम में आते आते और ऐसे भी जनरल तौर पे भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने आसपास के साथ साफ़ सुथरा रखना। जैसे कि हमने बहुत जगह देखा है कि लोग घर को साफ़ रखते हैं और बगल में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, तो ये सब वो बीमारी फिर से घर में ही आने वाली है। तो मिलजुल कर सब काम करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जल जमाव न रखें, गमले अगर लगाते हैं घर में तो उसमें पानी जमा ना होने दें। कुछ और जगह हैं जहाँ पे पानी का जमाव है तो उसको हटाएं वहाँ पे, पहला काम। दूसरा, इस मौसम में आने पे मॉस्किटो रेपेलेंट या फिर मच्छरदानी का उपयोग करें। तीसरा, जैसा कि हमने बताया कि देसी नुस्खा, जड़ी बूटियों और ये सब जो जिसका कोई रोल नहीं है उसको न लें। और ये मेरा सबसे खास जो है व्यूवर्स को और जो पेशेंट्स है, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनसे अनुरोध है कि इससे दूर रहें, क्योंकि आदमी जो है डॉक्टर की सलाह इसमें कम मानता है और छुप छुप के ये देसी नुस्खा अपनाते हैं कि डॉक्टर ने तो अपना इलाज कर ही रहा है, हम भी अपना इलाज करते हैं। तो इससे दिक्कतें बढ़ती ही है, घटती नहीं है। बाद में हम लोगों को पूछने में पता चलता है कि इन लोगों ने देसी नुस्खा भी अपनाया है, जो कि ये क्रिटिकल कंडीशन का कारण है। तो ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। अगर बहुत सारे केसेस में अच्छे तरीके से सब कुछ डॉक्टर की सलाह मानने पे ये बीमारियां अपने आप ठीक होती है, बशर्ते कि डॉक्टर की सलाह अच्छे तरीके से माननी चाहिए और अपने आप को जो गंदगियां हैं उससे दूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे डेंगू पर। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।